हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप बढ़िया होंगे। और मेरी आजकल शिफ्ट मॉर्निंग चल रही है, तो मैं आ गया था 10 बजे के आसपास आ गया था मैं रूम पे। तो मुझे नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या क्या सोच रहा हूँ, अंडरस्टैंड जो भी है, नींद नहीं आ रही। तो मैं अभी उठ के बाहर आ गया, मैं नैन सो गया था मेरा भाई, तो मैं आ गया बाहर। मैंने कहा थोड़ा अकेला टाइम स्पेंड करते हैं। बाहर आया, बैठा, थोड़ा बैठा ही हूँ अभी तक। अब मैंने कहा चलो थोड़ा रूम पे चलते हैं। बैठा पड़ा हूँ, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। और किसी से बात करने के लिए भी नहीं है कि हाँ किसी को बताऊँ कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। अपने आप में ही बस सोच के बैठा हूँ अकेला। ना मुझे ऐसा इशू है कि हाँ मेरा ये दिक्कत है, वो ऐसा कुछ नहीं है। बट पता नहीं कि कभी कभी मन कर रहा है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं। हाँ, फैमिली भी मेरी अच्छी है, सब अच्छे हैं, सब अच्छे से भी बात करते हैं, सब मुझे अच्छा मानते हैं। बट पता नहीं ये क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। अकेला से नहीं होता, जैसे अकेला महसूस कर रहे हो आप कभी कभी कि हाँ कभी कभी आपको सिर्फ अकेला ही रहना है बस। वही मेरे साथ आज हो रहा है कि बहुत टाइम से मैं लेस, चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, क्या सोचना है, काम पे ध्यान दो। बट आजकल ऐसा हो रहा है ना, किसी चीज़ पे मन कर रहा है चुप रहो, अकेले रहो। और वहाँ अभी नींद भी नहीं आ रही बिल्कुल भी। मैं पलट रहा हूँ इधर उधर इधर उधर। फिर मैंने कहा चलो बाहर चलते हैं। बाहर आया, बैठ के एक जगह पे। फिर मैंने कहा मतलब अकेलापन नहीं होता कि सब होने के बाद भी आप अकेले हो, सब कुछ होने के बाद भी। ठीक है, मैं आगे बढ़ने के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ कि हाँ सब कुछ, पर मैं तब भी मम्मी से बात, पापा से बात होती रहती है घर में। कोई दिक्कत नहीं कि हाँ इसकी प्रॉब्लम है, मतलब ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, कुछ कुछ चीज़ें हैं मेरी लाइफ में, मतलब एज ए नॉर्मली। तब भी मैं ऐसा लग रहा हूँ कि क्या अकेला, मतलब सब होने के बाद भी मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ कि अब मैं किसी को बता भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं बता सकता। तो मैंने कहा चलो वीडियो ही बना लेते हैं, थोड़ा सा अपने आप से बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ये देखो, एक ऐप भी ली मैंने, बट अभी भी पी भी नहीं है, पूरी भी नहीं पी, मतलब खोली ही नहीं है अभी तक। और मतलब नैन को भी नहीं बताता, अपने भाई को भी नहीं बोल सकता कि हाँ यार नहीं ना, मुझे उससे कुछ करने में। सुबह मेरी मॉर्निंग 6 बजे ड्यूटी है, तब भी मैं सोने की जगह ऐसा घूम रहा हूँ बाहर पे। मैंने चलो क्योंकि नींद नहीं आ रही, क्या करूँ। कभी कभी होता है सबके साथ, मेरे साथ होता है या सबके साथ होता है मुझे पता नहीं है। अकेले रहने का मन करता है ना, जैसे कि हाँ चलो अकेले ही रहो बस। इस वीडियो को भी मैं भी पोस्ट करूँगा, वीडियो को ब्लॉग में डालूँगा, आए ना आए बट मुझे डालना तो है ही, क्योंकि मैंने आज का कुछ डाला भी नहीं है इसीलिए। और मैं तुम्हें बताना चाहता था कि कभी कभी अकेला रहना बहुत ज़रूरी है। और इतना गंदा महसूस कर रहा हूँ कि सब कुछ सही, मतलब ऐसा है कि हाँ यार सब कुछ सही भी है, फिर भी अकेला हूँ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ कमेंट में बताना क्या हो रहा है। कमेंट में क्या ही बताओगे, 2-4 लोग तो देखते हैं, पता नहीं कौन कौन। बट मेरे को लगा कि बताना चाहिए अपने आप को, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ कि हाँ तब भी सुबह उठता हूँ मजबूरी में। मजबूरी भी क्या है, जाना तो पड़ेगा, करना है तो, हार्ड वर्क तो ज़रूरी है। बट मुझे इस फील्ड में भी ज़्यादा नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरी फैमिली भी जानती है कि इसको इतना इंटरेस्ट नहीं है इस फील्ड में। बट मैं आ गया हूँ तो कुछ टाइम बाद अपना कुछ आगे बढ़ के देखूँगा। बट जितना हो सकता है उतना हार्ड वर्क तो करूँगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई छोड़ के घर में बैठ जाओ, ना मेरे पास कुछ हॉट सोर्स है कुछ करने का। थोड़ा सा यहाँ पर बैठते हैं, फिर चलते हैं अंदर, थोड़ा अपने आप से बातें करते हैं। ये कह रहा हूँ मैं, कभी कभी अकेला कोई नहीं है, सुन्न हो रखा है, सारे सो गए हैं। नाइट वाला तो ड्यूटी पे होगा, और आफ्टरनून हमारा तो क्लोज़ होके आ गया है, तब भी मैं अकेला। क्या बोलूँ यार सबको, कुछ समझ नहीं आ रहा। ना मैं किसी को बोल सकता हूँ, ना मैं किसी से ज़्यादा कुछ बातें करता हूँ।
फैमिली से भी कम, मतलब हाँ कॉल पे इतना मेरा वो नहीं है, थोड़ा फ़ोन भी इशू चल रहा है। और मैं कर रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ लाइफ में, डिप्रेशन। जो भी करूँगा अपने मम्मी पापा के लिए करूँगा, बस ये सोचता हूँ हमेशा कि मैंने इतना सक्सेसफुल होना है कि सब देखे एक बार। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं अकेले, मेरे सारे जितने भी भाई दोस्त सब अच्छी पोस्ट पे हो, कि हाँ कि हमारी फैमिली को लगे कि हाँ सारे बेटे सक्सेसफुल है। किसी के बारे में ये नहीं सोचता कि मैं आगे बढ़ूँ मेरा भाई पीछे छूटे या मेरा ये। मैं सोचता हूँ कि सब काबिल बने, सारे के सारे जितने हम भाई हैं, दोस्त हैं, जितने भी दोस्त हैं मेरे। लोग बोलते हैं दोस्त मत बनाओ, इससे दोस्ती मत करो, उससे दोस्ती नहीं, लेकिन सही है कि अलग अलग लोगों को जानने का मौका भी मिलता है। दोस्त बनाओ, सबके साथ अच्छे रहो। ऐसा नहीं है कि आप गलत चीज़ों में साथ दे रहे हो, अगर वो गलत है तो उसको समझाओ, ना समझे तो क्या बोल सकते हैं हम किसी को, है ना। बट दोस्ती करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप अकेला अकेला चलोगे तो वो भी नहीं लगता सही है कि दोस्तों के साथ थोड़ा इन्जॉयमेंट होता है। क्योंकि जब मैं यहाँ आया तो मैंने कहा कैसा होगा, फिर भी मैं आया, मैं चलो चलते हैं देखते हैं, घर से दूर। फिर मैं आया, फिर मैं दोस्तों के साथ रहा, मेरे नए नए दोस्त बने जो मेरे उत्तराखंड के हैं, कोई कहीं से, कोई बिहार से, बिहार के दोस्त हैं मेरे, सीनियर है किसी, सब मतलब अच्छे हैं, सब मेरे को अच्छा मानते, सब बोले तो सब के सब सीनियर है। कोई या इस ये होटल मतलब इतना अच्छा नहीं है, स्टाफ के लिए अच्छा नहीं है, तब भी मैं करता हूँ। मैं घर में भी बोलता हूँ कि सब सही है, इतना मतलब स्टाफ को इतना वो नहीं देते ये कि हाँ ना, इतना बड़ा होटल मतलब बड़ा होटल है लेकिन स्टाफ का इतना वो नहीं रखती है कुछ भी हो। यहाँ 2 महीने में कोई भाग रहा है, 1-2 दिन में आ रहा है भाग जाता है, क्योंकि ड्यूटी आवर्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सुबह आता है 12-1 बजे तक ड्यूटी करता है ना, सीनियर कोई कोई डिपार्टमेंट में के सीनियर अच्छे हैं, कोई कोई हम तो सुनते रहते हैं, हमारी तो यही बात करनी। कोई भी आएगा गुस्सा, उनका सीनियर का गुस्सा हम पे निकल जाता है सबका, यही प्रॉब्लम है सबकी। बट मज़ा आता है कि हाँ यार नए नए दोस्त बने हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, किसी को कुछ है, मतलब सब अपनी अपनी जो पर्सनैलिटी होती है सबकी, सब एक एक साथ रखते हैं अपने, कि एक बंदा है वो अलग ही है, कोई दूसरा है, जैसे मैं हूँ, लोग मेरे को अलग ही सोचते हैं, कितना खुश है, इतना मतलब सब कुछ अच्छा है, सबके साथ हंसी किसी, सबके साथ मजाक करता हूँ, काम करता हूँ, मतलब जो भी है, जो मेरे को कोई भी कुछ काम बोलता है मैं कर देता हूँ। मुझे इस होटल लाइन में कम इंटरेस्ट है, मतलब बट मैं फिर भी करता हूँ। लोग लोग बोलते हैं कुछ कर, हम तब भी करता हूँ कि जितना मेरे से होता है मैं करता हूँ, और मैं सीखता भी हूँ, बाकी मैं बताता भी हूँ जो भी है, हमारे जूनियर हो सीनियर। मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं सीनियर को भी बोल देता हूँ कि हाँ यहाँ पे आप गलत हो तो गलत हो, फिर भी वो बोलते हैं कि जुबान लड़ा रहा है, मतलब जो भी बोलते हैं कि हाँ यार कि तो रिस्पेक्ट नहीं कर भाई। रिस्पेक्ट की बात तब आती है कि जब आप सही कर रहे हो, है ना। अगर आप गलत कर रहे हो तो गलत पे टोकना है, फिर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि तू छोटा है मेरे से, तो जूनियर है मेरे से, तो ये मत बता वो मत कर, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे अगर आप गलत कर रहे हो तो मैंने सही बोल देते, उसमें क्या दिक्कत है। अगर मैं गलत कर रहा हूँ आप बोलते तो हम भी सुनते हैं, तो ये चीज़ें होती है। लेकिन कहीं कहीं कोई कोई तो अच्छी, मतलब यहाँ के सीनियर ज़्यादा तो जो हमारे लेवल के सीनियर है, बाकी शूशेफ एग्जी तो क्या ही गिनना है इनको, जो फर्स्ट कॉमी, थर्ड कॉमी, सेकंड कॉमी, जो थर्ड कॉमी तो मैं हूँ, थर्ड कॉमी, सेकंड कॉमी, फिर सब मतलब एज अ सही है यहाँ पे। कोई सब एकदम भाई की तरह रहते हैं, काम है तो काम, अगर गलत किया तो डांटते हैं, हम एक्सेप्ट भी करते भाई हमारी गलती है। बट उतना खुशी खुशी सब रहते हैं कि हाँ यार, सब डिपार्टमेंट के सारे हमारे 2-3 चाइनीज़ डिपार्टमेंट में भी शू शेफ़ है, वो बहुत ही अच्छे, मतलब बाकियों की तरह। और 1-2-3 शेफ़ हैं जिनको मैं मतलब अच्छा मानता हूँ, बोलते नहीं, बट हाँ मुझे सही लगता है कि ये लोग आगे बढ़ेंगे, अगर उनका प्रोफेशनल यही है तो वो इस लेवल पे आगे जा सकते हैं। और सारे लोग, किसी को नहीं करना था, कोई भी यहाँ ऐसा नहीं आ रखा है कि मेरा इंटरेस्ट है, सब ऐसे आ रखा है मजबूरी, सबकी मजबूरी है, कोई किसी की मजबूरी लेके, कोई किसी की, कोई कुछ कोई कुछ। बट मैं सबको यही बोलूँगा कि सारे लोग सक्सेसफुल होए, सारे अपने अपने मतलब अच्छे खासे, जितना उनकी किस्मत में होगा उतना मिले, उनसे ज़्यादा मिले। मैं तो प्रे करूँगा सब गॉड से कि सबको सही मिले। बट मैं यही वीडियो बनाने के लिए आया था कि हाँ यार क्या करूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैं थोड़ा बातें कर लेता हूँ खुद से।
सामने वाले को भी दिखा लेता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या बोल रहा हूँ आजकल, कि कैसी लाइफ चल रही है, कैसा कुछ है। अब मैं 2-4 महीने बाद या 3-4 महीने बाद दूसरी प्रॉपर्टी चेंज करूँगा, फिर वहाँ लोग अलग होंगे, मतलब नए नए लोग होंगे, कौन कैसा निकलेगा पता नहीं है, हमारी पर्सनैलिटी क्या होगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा। यहाँ मतलब ऐसा ज़्यादा रोक तो टोकते हैं, मतलब जैसे एमडी वहाँ, मतलब एमडी हमारा ये मतलब बहुत ये वाला सीन होता है यहाँ पे कि स्टाफ को कोई देखता ही नहीं है। कि ज़्यादातर किचन के स्टाफों के साथ ऐसा होता है कि हाँ भाई काम मत, खाना बनाते हैं तो इनको जैसे मर्जी वैसे करो, कोई वो ही नहीं है इनकी जैसे होती है एक प्रोफेशनल होटल की, कि हाँ यार क्या आपको कुछ प्रॉब्लम है, एचआर को मतलब एचआर नहीं पूछेगा, हमारा एग्जीक्यूटिव ब्रीफिंग नहीं लेता। 1-2 महीने होने वाले अभी तक ब्रीफिंग नहीं हुई है, जबकि होनी चाहिए होती है। हफ्ते में एक बार ब्रीफिंग होनी चाहिए, हफ्ते में ना हो तो 2 हफ्ते में तो करो, लेकिन ये चीज़ भी नहीं होती। अगर आप प्रोफेशनल चीज़ में काम कर रहे हो तो ये चीज़ें होनी चाहिए, बट नहीं होती, किसी को परवाह ही नहीं है। अभी देखो आजकल कोई पार्टी वार्टी कुछ नहीं है नॉर्मली के, तो एक एक छोटी छोटी चीज़ पे टोकते हैं, छोटी से भी छोटी चीज़ें हों। अगर कोई किसी ने खाना नहीं खाया, बिज़ी चल रहा है, मतलब वो नहीं जा पाया खाना खाने, तो ऊपर ही किचन में तो खाएगा भाई, भूख लगी है उसी के पेट के लिए सब कर रहे हैं। वहाँ पे भी कोई 10,000 का बाउचर फाड़ देगा किसी का, कोई किसी का कुछ कर देगा, कोई किसी का। ये बात है, जब पार्टी चल रही है तो उनके सामने भी अगर खाओ ना तो कुछ नहीं बोलेंगे, उनका काम बन रहा है तो चलो। जैसे उनको ऐसा लगा कि अभी काम नहीं है, दाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी को ये निकाल दो, किसी के ये बहाने से निकाल दो, किसी को वो बहाने से नहीं। इसलिए इस होटल में स्टाफ नहीं टिकता, और शायद ये होटल मेरे हिसाब से तो नहीं बन पाएगा आगे, क्योंकि जब तक जो एमडी है, मालिक है इस होटल का, उसको कुछ पता ही नहीं है कि हमारे स्टाफ किस तरह से वो झेल रहे हैं, क्या मतलब कैसे कैसे हैं। कि जो बीच का बॉटम होता है ना, कि एमडी तो ये सोच रहा होगा कि स्टाफ अच्छे हैं, इसीलिए उनको ये भी नहीं पता कि बंदे भाग रहे होंगे, क्यों भाग रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है, कोई कुछ देखने वाला नहीं है। सब अपना आएगा, कोई भी हमारा सीनियर आएगा, कुछ दिखा हाँ, मतलब सोच चिल्लाना शुरू कर देगा, बस हो गया भाई, चिल्लाया, गाली गुली दे दी, बस चले गए। लेकिन अगर आप बड़ी पोस्ट पे जाओगे तो आपको हर एक चीज़ देखनी पड़ेगी, चिल्लाने से कुछ नहीं होता, अपनी बात को रखना है तो आराम से भी रख सकता आदमी। लोग बोलते हैं कि तू हमेशा हंसता है, मतलब ये है कि तू समझदार, मतलब जैसे बोलते हैं ना लोग कि हाँ यार तू ये बातें क्यों करता है, मतलब नॉर्मली जैसे बोलते हैं तू समझदार कम है या तू इन्जॉय में रहता है। मैं इसलिए इन्जॉय में रहता हूँ कि इनको देख के कोई फ़ायदा ही नहीं है, कुछ बोल के फ़ायदा नहीं, कल क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, तो इन्जॉय करो, मस्त रहो। और हर एक चीज़ ये चीज़ होती है कि अगर आप अपनी बात रखनी है तो आराम से रख सकते हो, किसी को भी कुछ भी बोलो। ये चिल्ला के हमारे जो सीनियर है, हमारे जो शूश है, वो भाई कॉपरेट है, वो मुझे थोड़ा ठीक लगे, वो कुछ नहीं बोलते ज़्यादा, लेकिन जिस दिन बोलते वो ठीक है। बट जो हमारा एग्जीक्यूटिव शेफ़ है, मैं ये नहीं बोलूँगा वो गलत है, लेकिन उनका जो बात करने का है, अगर आप अपने एक फैमिली होती है कि अगर आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो या आपके अंडर बहुत सारे काम कर रहे, तो वो उनको ये मत समझो कि आप उनसे वो आपके जूनियर है, इनको जो सोचो कि हाँ मेरे भाई बहन हैं, छोटे बच्चे हैं, क्योंकि उन्हीं को संभालना पड़ता है, उन्हीं को आगे बढ़ाना है उनको, क्योंकि वही बंदा है जो हर एक चीज़ को वो करता है, समझता है कि ये बंदा आगे जाने के लिए है, इसको भी टाइम लगेगा, हर एक चीज़ में आप कुछ भी आके कुछ भी बोल देते हो। अगर कोई बंदा ध्यान नहीं दे रहा तो क्यों नहीं दे रहा, क्या प्रॉब्लम होगी, कि हाँ यार ये क्या करना चाहता है। ये चीज़ें उन सबको मैं बताना चाहूँगा, जो भी मुझे वीडियो देखेंगे, वो बड़ी पोस्ट वाले देखें, छोटी पोस्ट वाले देखें, कुछ कोई भी देखे, मैं उनको यही बोलूँगा कि अपने जूनियर सीनियर से, हाँ अगर जो सीनियर गलत है तो बोलो, कोई बात नहीं, चलेगा, यहाँ नहीं, यहाँ से भगाएंगे तो दूसरी जगह, बट वो नहीं करना कि सहना नहीं है। जैसे हम सहते हैं, हम भी कर रहे हैं, 2 महीने और रुको, 3 महीने और रुको, मैं घर में भी नहीं बताता कि चलो यार ऐसा चलता है कि ये, बट मैं बोलता हूँ यार कहाँ जाऊँगा मैं फिर। इसीलिए सबसे सही से रहो, और मैं अपने सीनियरों को या जो भी बोलूँगा सब सही है, बढ़िया है। मेरे सीनियर इंडियन डिपार्टमेंट तंदूर के, मतलब भाई भाई ही होते हैं, एक के बिना अधूरा है। लेकिन जो हमारे पूरा किचन है, सारे डिपार्टमेंट जो किचन में होते हैं, क्वांटी चाइनीज़ से लेके सब कुछ, या स्वीट से लेके सब कुछ, मतलब इस होटल में एक ही चीज़ बढ़िया है कि हमारे जो स्टाफ अंडर जो सीनियर है उनकी तो मैं बातें नहीं करूँगा, जो हमारे सीनियर है स्टाफ जो काम करता है फर्स्ट से ले पूरे डिपार्टमेंट, फर्स्ट को में कोई CDP है, वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो बात करने का नॉलेज ऊपर से आता है ना, कि
वो इस होटल में नहीं है, इसलिए ये होटल, और जो 5 स्टार होटल है तो वो अपने गेस्ट से भी उतना ही, गेस्ट को भी उतनी वो देता है कि जितनी अपने स्टाफ को देता है। अगर जब आप स्टाफ ही खुश नहीं है इस होटल में तो कौन करेगा, कौन अच्छे से काम करेगा? कोई नहीं करेगा, सब ऐसे ही। इसमें कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब टाइमिंग नहीं है। और जैसे हमारा शेड्यूल है 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, एचआर ने 9 घंटे की लिखाई है, किसी को कुछ पता ही नहीं है 12 घंटे कर रहे हैं, बोलते बस अड़े तो क्या हो गया, कर रहे हो आगे बढ़ोगे। भाई आगे बढ़ेंगे लेकिन टाइम से। ये नहीं है कि अगर 14-20 घंटे तुम काम कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आगे बढ़ गए, नहीं। गधा मजदूरी बोलते हैं इसे, मेरे हिसाब से गधा मजदूरी बोलते हैं। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फ़र्क होता है। हार्ड वर्क करो लेकिन स्मार्ट वर्क भी करो, है ना। हर एक चीज़ में थोड़ा सा दिमाग से चलना चाहिए होता है। लोग बोलते हैं कि नहीं, मैंने टाइम से सब कुछ मिलता है, टाइम से पहले कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। तुम बोल रहे हो कि 12, हमारे सीनियर कहते हैं कि तुम 12 घंटे करोगे तो ये 14 हमने भी किए है। भाई तुम्हारा हार्ड वर्क तुमने किया है, चलो ठीक है, हम अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ को कि हाँ आपने किया है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने जैसे किया दूसरे पे भी वैसे ही करोगे। अगर ड्यूटी टाइमिंग वही है तो आपको उस हिसाब से आपकी प्लानिंग रखनी चाहिए कि ताकि स्टाफ को भी दिक्कत ना हो और हमें भी दिक्कत ना हो। ये चीज़ें होती है। बट सबको कम चीज़ में ज़्यादा काम कराना है तो कोई स्टाफ नहीं रुकता। हम भी होते तो हम भी बोलते यार, बट उसको मैनेज करना पड़ता है क्योंकि हर कोई ये नहीं होता। तो इसीलिए मैं यही चीज़ बोलूँगा, करो जो कि हमारे, अगर कोई मेरा इन फ्यूचर इस वीडियो को सीनियर या मेरा सीनियर कोई दिखे या बड़ा कोई भी देखे तो मैं यही चीज़ बोलूँगा कि हाँ जी, अगर आप बड़ी पोस्ट पे तो किसी भी, ये नहीं है होटल इंडस्ट्री में नहीं, किसी भी चीज़ में अगर आप बिजनेस करते हो अपने स्टाफ के साथ कुछ भी, वट एवर जो भी आप करते हो, लेकिन सबसे पहले मायने रखता है कि अगर आप उस होटल के मालिक हो तो सबसे पहले आपका हक बनता है कि सबसे पहले गेस्ट को तब देखें कि पहले स्टाफ खुश है या नहीं है। ये चीज़ होती है। बाकी वो तो होटल की बात रही, अब मैं अपनी बात करता हूँ। हम भी ऐसे ही हैं भाई, हम किसी को कुछ बोल नहीं पाते। अगर मैं कुछ बोलूँगा तो मेरे जो सीनियर के नीचे आते वो बोलते तो जुबान लड़ाने लग जाता है। भाई जब गलत पे गलती को गलत ही बोलेंगे ना, सही तो नहीं बोल सकते हम किसी को भी। ये चीज़ है। और मैं मुंह पे जवाब देता हूँ कोई भी हो कि हाँ ये है वो है, इसी तो मुंह पे जवाब दे देता हूँ। भाई जो होगा तो देखा जाएगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं जवाब देने के लिए भी रेडी रहता हूँ। और कई लोग किसी के चक्कर, कभी कुछ, ये मुझे समझ नहीं आता। इन्जॉय करो, मस्त रहो, सही से रहो। लेकिन अभी मैं खुद ऐसा लग रहा है कि हाँ अकेला, अभी जैसे मैं अभी बैठा हूँ बात कर रहा हूँ खुद से तो हल्का फील हो रहा है कि मैं खुद से बात कर रहा हूँ। मतलब मैं ना ऐसी बात मैं अपने फैमिली से कर सकता हूँ कि मैं ऐसा वो, कि घर वाले फिर थोड़ा सा परेशान होते हैं कि मेरा बच्चा ये वो, लेकिन एज है हमारी, क्या करेंगे, करना तो पड़ेगा ही हमें, क्योंकि हमारे पीछे तो कोई नहीं है। मेरे पीछे तो, मेरे आगे मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। हाँ मैं सोचता हूँ कि मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करूँ, अपनी मम्मी के लिए, पापा के लिए। और मैं ये वीडियो के वही बताऊँगा कि हाँ, कि मैंने अभी तक अपने पापा को ऐसा, इनके साथ मेरा कम बॉन्डिंग है, मतलब बातचीत वाली कम बॉन्डिंग है, लेकिन आई लव हर, मतलब मैं उनको सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ कि मम्मी पापा को। मम्मी से तो मैं बचपन से साथ ही रहा हूँ उनके साथ, मतलब जब वो जाएंगी तो मैं वहीं जाऊँगा, सोएंगी तो मैं वहीं। अब थोड़ा बड़ा हो गया तो इसलिए, बट मेरी बॉन्डिंग अभी, अगर मेरे को कुछ भी बोलना होगा ना मम्मी को, चाहे अपनी पर्सनल चीज़ भी बतानी होगी, हंसी मजाक, चाहे मेरी मम्मी डांटे मेरे को कि यह गलत है, तब भी मैं बोलता हूँ मम्मी से। बट मेरे को पापा को नहीं बोल पाता हूँ क्योंकि उनके पास बहुत, मतलब बहुत चीज़ें उनको देखने की, मैं नहीं बोल पाता थोड़ी। बट मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है, मैं इसी से वीडियो में बोलूँगा कि बट पापा के साथ मेरी ऐसी बॉन्डिंग है, अगर उनको कोई कुछ बोलेगा तो मैं मतलब अपने नहीं सोचूंगा कभी इन फ्यूचर, ना मैं सुनता हूँ किसी, अगर किसी ने कुछ बोला तो देखो, मैंने आज तक, पापा जॉब पे रहे, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। मेरी मम्मी की तबीयत भी बहुत ख़राब रहती थी, तब भी मतलब मैं इस चीज़ को नहीं भूल पाता, ना मैं बोलता। वो सोचते कि बच्चा है, ये चंचल है, मतलब कुछ सोचता नहीं है, ना समझता है, तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, समझता हूँ। बट मैं ये सोचता हूँ मैं अपनी लाइफ भी इंजॉय करूँ, उनको भी खुश रखूँ, क्योंकि कल को कुछ पता नहीं होता। लेकिन मैं इतना हार्ड वर्क करने के भी लिए तैयार हूँ, क्योंकि
मैं अपने पापा को ये नहीं देख सकता कि हाँ मेरा बेटा ये हो गया वो हो गया, कि सबके बेटे सक्सेसफुल हैं, मेरा बेटा ये नालायक वगैरह, मतलब जो भी होता है मानते, हर कोई बोलते कि गलत जगह न जाए, इसीलिए। और मैं अपने पापा के बारे में यही बोलूँगा कि बहुत, मतलब हम दोनों की बातें कम होती है, पापा भी मतलब पापा के माइंड में भी आता है कि ये मेरे से बात क्यों नहीं करता। मतलब मेरे को बचपन से ही वो अट्रैक्शन है, मतलब मैं पापा को बहुत अच्छा मानता हूँ, ये कुछ बोलने की बात नहीं होती है, बता रहा हूँ। लेकिन कभी हम दोनों आपस में कोऑर्डिनेट, मतलब मैं उनको कुछ नहीं वो उनका कॉल आएगा, मैं बोलूँ हेलो पापा नमस्ते, पापा बोले ठीक है, फिर मैं चुप हो जाऊँगा, कुछ भी नहीं बोल, पापा बोले अच्छा ठीक है और बताए क्या क्या हो रहा है, कॉल कॉल आई ठीक है तुम चलो ठीक है। मतलब मैं उनसे बात करना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर पाता, मतलब क्या बोलूँ मैं, ये समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँगा, क्या बोलूँ कि पापा कैसे, मतलब फ्रैंकली नहीं हो पाता मैं बिल्कुल भी। जबकि मैं बहुत सोचता हूँ कभी कभी रात को कि हाँ यार पापा के साथ ऐसा फ्रैंकली होना है। मेरे पापा बहुत शरीफ है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब अच्छा है। उन्होंने कभी इस एज में भी अभी भी हार नहीं मानी है, बुढ़िया से, मतलब ऐसा है कि अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा। अब मेरी मम्मी को मतलब उनकी लड़ाई नहीं हुई, ये मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट है इन फ्यूचर, कि उन्होंने फैमिली भी देखी है और सब कुछ देखा उन्होंने, गरीबी गुरीबी जो भी होता है उनको 14-15 साल में निकल गए थे ड्यूटी पे, मतलब काम पे, क्योंकि उनको फैमिली भी देखा, परिवार, ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है। उन शादी भी उस टाइम जल्दी होती थी, लेकिन जब बीच में मम्मी की तबीयत ख़राब होती थी बहुत ज़्यादा, मेरे मम्मी के 5-6 ऑपरेशन हो रखे होंगे, तब भी मेरी मम्मी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसको मैं बोलूँगा हँसती है, मतलब सही है कि हाँ जो जैसी भी मेरी मम्मी बहुत अच्छी है मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा। और पापा भी जिन्होंने उनका साथ दिया, मतलब लोग पागल हो जाते हैं उस चीज़ में, छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्या बीमारी है, क्या बार बार ये बीमार होती, लेकिन मेरे पापा ने अकेले किया जो किया है, ना उनके साथ कोई साथ देने वाला है ना कोई। अब मेरी बारी है तो मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए सिर्फ मेरी फैमिली इम्पोर्टेंट है, बस मेरी मम्मी पापा मेरे लिए हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि अगर वो बोलेंगे तो मैं करूँगा ठीक है। लेकिन मैं सोचता हूँ मैं कभी कभी गलत बोल देता हूँ, क्योंकि जैसे मेरे माइंड में आता है कि हाँ यार मुझे ये करना चाहिए, चलो कल का पता नहीं है, लाइफ एंजॉय करो, जैसा मन कर जी वैसा करो, चुप के करो। मैं कभी कभी बातें बहुत छुपाता हूँ पापा लोगों से, मतलब अच्छी भी छुपाता हूँ बुरी भी छुपाता हूँ, कि मैंने ये किया, नहीं छुपानी चाहिए होती बट मैं छुपा लेता हूँ कि कहीं डांट ना पड़े। बट पापा बोलते थे बताओ यार हमें, बट मेरा डर लगता है पापा से सबसे ज़्यादा। मम्मी से तो मैं जवान भी कभी कभी लड़ा देता हूँ, ऐसा है वैसा है, कि तुमने मेरे को कभी ये नहीं पूछा तू करना क्या चाहता है, तू क्या करना चाहते हैं, बट नहीं है हमारी कंडीशन उस हिसाब से कि वो करा पाए, बट मैं खुद के दम पे करूँगा। लेकिन जितना उन्होंने किया शायद बहुत कम लोगों की फैमिली कर पाए, है ना। बाकी हमारे सोशल लोग यहाँ पे बात करने आए, उनके भी अलग ही है लाइफ सेट, सबका अलग अलग है। बस मैं यही बोलूँगा मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बट मैं थोड़ा वो चल रहा हूँ आजकल अलग, मतलब सोच रहा हूँ क्या करूँ, कुछ भी, मतलब अकेले रहने का ज़्यादा मन कर रहा है आजकल। बस बहुत लंबी वीडियो बन गई है, लोग बोलते तो समझ आ रहे ऐसी बातें करते हैं, मतलब फटाफट मैं वीडियो ब्लॉग भी बनाता हूँ तो ख़तरनाक वाले, मतलब। और मैंने इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया होगा आज तक अपना, कि मैंने कैसा है क्या है, मतलब बता देता हूँ इस वीडियो में, 2 पार्ट निकाल दूँगा इसका आधा आधा करके, ठीक है गाइस। तो बेसिकली मेरा नाम ईशान सिंह राजपूत है और मैं उत्तराखंड टेरी गढ़वाल से एक छोटे से गांव बंचुरी, सुना होगा आपने, मेरे जो ब्लॉग देखेंगे छोटे मोटे लोग वो तो पता ही होगा, बंचुरी से हूँ। और मेरा बचपन मतलब बंचुरी में ही बीता है, मेरे गांव में। अच्छा था, मतलब सब कुछ भूल ले, उस टाइम ना फ़ोन फान वाला कोई सीन नहीं था, सब ऐसा था, बढ़िया एकदम लाइफ चल रही है। कभी किस गांव में किसी चीज़ की खेत में खाने की चोरी करो, कभी कुछ खेलने चले जाओ, मतलब दोस्तों के साथ, बचपन के दोस्त सारे बिछड़ चुके हैं, कोई इधर है कोई उधर है, बट जब भी मिलेंगे तो बढ़िया से मिलेंगे। लेकिन हाँ मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, तो मैं अपने बारे में, मैंने 12th भी अपने उससे किया, फिर मैं 2 साल न्यूटेरी रहा हूँ, वहाँ कॉलेज करा, फिर ओपनली फिर जॉब भी करता था वहाँ पे पार्ट टाइम। बट मैंने पार्ट टाइम जॉब करता था मैं कपड़ों की दुकान में, और वो भैया लोग तो मेरे बहुत ही अच्छे हैं भाई, जिनके शॉप में मैं काम करता हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब एज ना भी करे बट मैं अच्छा मानता हूँ उनको, कि वो मेरे लिए अच्छे हैं, बहुत चीज़ें सिखाई हैं उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा।
मेरा फ़ैशन सेंस नॉर्मली मतलब अच्छा ही था, बट उनके साथ रह के मेरा फ़ैशन सेंस, बात करने की तरीके, सब कुछ चेंज होता है धीरे धीरे, वो भी आया है। फिर मैं उसके बाद सोच रहा था मैं फ़ोटोग्राफ़ी करूँ, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करूँ, बट उतना नहीं था हमारे पास मनी। तो मैंने पापा की सोची, सब पापा को ताने, मम्मी को ताने देने लग गए कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये कोई अपने भी खुद के अपने भी बोलने लगे, वहीं बीतेगी क्या उसकी ज़िंदगी वगैरह। फिर आखिर मेरी दीदी लोगों ने बोला डिसाइड कर, क्या तो HM कर ले, HM कर ले। मैंने चलो ठीक है, मैंने HM किया। फिर मैंने देहरादून किया, फिर मैं 6 महीने वगैरह, जबकि मेरे पास उतने, फिर भी पापा ने बहुत पैसा खर्च किया मुझे उस चीज़ पे। तो मैंने वहाँ से HM किया, फिर मैं दिल्ली आया, IT, दिल्ली एरो सिटी में मैंने IT की है अपनी। वहाँ भी मेरे साथ बहुत गलत सीन हुआ, मतलब कि मैं बहुत गलत जगह चला गया था, गलत चीज़ों में पड़ गया था वहाँ पे। तो सही टाइम पे सही चीज़ें ही होती है, लोग बोलते गलत, मैं मतलब उस चीज़ से भी नहीं बोल पाऊँगा कि मैं सही हूँ, नहीं, मैं भी गलत था, बहुत ज़्यादा गलत था, बहुत ही ज़्यादा मैं ही गलत था। बस मैं गलत जगह पड़ गया था, ना उसमें किसी का दोस्त है, मेरा खुद का, जो मैं खुद ही बोलता हूँ। मतलब कभी कभी होता है ना, इस एज में होता है कि लड़की लोंडिया वाला सीन होता है, लेकिन सही टाइम पे सही चीज़ें हो गई है मेरे साथ। बाकी मैं इस चीज़ से मूव ऑन हो चुका हूँ, बढ़िया सा अपनी लाइफ में रहता हूँ, मुझे अब किसी से कोई मतलब नहीं है, फैमिली है बस। फिर मैं 4-5 महीने घर पे रहा, मतलब महीने दिल्ली रहा पापा लोगों के साथ, 6 महीने लगभग, क्योंकि मैं ढूंढता रहा था JT, इंटरव्यू देने गया था, काफ़ी जगह गया था, तब भी मतलब कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ इंटरव्यू सब सही जाता था मेरा, लेकिन मेरे को पसंद नहीं आता था कि ये यार मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैंने HM किया है क्या। कोई कहता है मैं जो अकोमोडेशन नहीं है, 2000 रुपये देंगे JT पे, जॉब पे, मतलब नहीं लगता उस टाइम की। फिर मेरे मतलब इस इंडस्ट्री में मेरी फैमिली बहुत आगे है, जैसे मैं कहना चाहूँगा मेरी फैमिली जितने भी हमारा बॉन्डिंग है, बहुत इस इंडस्ट्री के मामले में बहुत ज़्यादा ही आगे है कि हाँ। तो फिर मैं अपने, मेरे चाचू हैं, उन्होंने मेरी बात यहाँ कराई, मेरा भाई भी यहाँ था, तो उन्होंने बोला कि आजा आजा। फिर मुझे जाना ही था, मतलब बहुत टाइम हो गया था घर पे बैठे। होता है ना कि घर पे बैठे बैठे भी यार क्या कर रहा हूँ मैं घर पे ही कि बैठा हूँ, फिर भी सोच के मैंने कहा यार आखिर मैंने डिसाइड किया। पहले मैंने दिल्ली में सोच रहा था, क्योंकि सही नहीं है, मैं सोच रहा था कि दूर 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 छोड़ो। फिर मैंने डिसाइड किया अब तो जाना है। फिर मैं आया यहाँ अहमदाबाद गुजरात, यहाँ पे मेरे को 4 मंथ कंप्लीट होने वाले। लमसम मैं आया था 4-5 नवंबर को शायद, हाँ शायद, क्या ज्वाइनिंग हुई थी मेरी 5 तारीख को, तो मैं यहाँ आया। फिर मेरी लाइफ में नए नए दोस्त, कोई मुझे कुछ बोलता था, कोई बोलता था कि तू चिकना है, तू प्यारा है, कोई बोलता हमारे इंडिया में पहला ऐसा बंदा आ रहा है जो ये है वो है। फिर मेरा भाई था, मतलब मेरा नैन, मतलब भाई है मेरा चाची का, मतलब सगा भाई, मैं ही सगा ही मानता हूँ सबको, जितने मेरे भाई है सगे ही हैं भाई, जो जैसा है सब सही है। ये भी मेरा ध्यान रखते हैं कि अगर तूने खाना खाया, ये नहीं खाया, तो ये नहीं करता, वो नहीं करता, हर चीज़ में टोकता है, मतलब सही के लिए टोकता है मेरे को हमेशा। वो चाहता है कि मेरे भाई लोग भी ये चाहते हैं कि ये आगे बढ़े। और मेरे को ये भाई बहुत पसंद है नैन, मतलब इससे मैंने बचपन से, ये देहरादून रहा है, मैं गांव में रहा हूँ, तो हमारी बातचीत भी नहीं होती थी, क्योंकि फ़ोन तो उस टाइम हमारे पास था नहीं, ना हमारी उतनी बॉन्डिंग, 1-2 बार ही मिले हम ज़्यादा से ज़्यादा बचपन से। जब मैं बहाने वाला जाता था कभी कभी गाँव से छुट्टियों में, तो मैं मिलता था इनसे, बट उतनी बातें नहीं होती थी। अब दोनों भाई साथ में सोते हैं अगल बगल में, दोनों ड्यूटी पे जाते साथ में, खाना पूछते, एक दूसरे को बताते हैं ये मत कर, ऐसा करते हैं। खाने के बारे में अगर मुझे नहीं, क्योंकि उसको भी नॉलेज है बहुत अच्छी है, और वो बहुत समझदार है, इस एज में भी वो बहुत समझदार है। मुझे अपने मेरा हमारे दोनों के बीच क्या हुआ एक बार कि हम दोनों का अदला बदली हो गया। उसने कहा कि मैं छोटा हूँ, फिर मैंने एक बार, उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत बताई, मैं तो बड़ा, मैंने मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से तो मैं बड़ा हूँ, तुम्हें को वो बोलता रहता है ड्यूटी टाइम में भुला भुला, मतलब गढ़वाली में भुला बोलता है, मतलब छोटा भाई है, इसका मीनिंग छोटा भाई होता है, ये छोटा भाई करता रहता है। पहले हाइट में लंबा है, सही है, प्यारा है दिखने में, क्यूट है, क्यूट नहीं हैंडसम है। तो फिर मैं कहा कि यार क्या होगा, फिर उसने बताया मेरे 2004 है डेट ऑफ बर्थ, लास्ट में जब बोले ये तो मेरा आता है। फिर मैंने कहा यार फिर तो मैं ही छोटा हूँ। फिर हमारे अदला बदली होते हैं, कभी अगर मैं कुछ भी फ़नी वीडियोज़ या मतलब हर चीज़ में सपोर्ट करता है, हर चीज़ में समझाता है कि यहाँ पे तू गलत है, वहाँ पे वो गलत है, यहाँ पे तुझे भी समझना चाहिए, किसी को और को भी समझ, सबको समझना चाहिए कि हाँ
कि बच्चा भी चाहता है, बच्चे की भी फीलिंग होती है वो कुछ आगे कर रहा है, तो उसकी सब कुछ सही चीज़ है, वो समझाते हैं सही तरीके से। और फिर अभी जस्ट समझाते समझाते हम दोनों मतलब फ़नी भी है, हम दोनों के बीच कभी ये नहीं होता, अगर वो मुझे सुना रहा है तो मैं चुपचाप सुनता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ तू तो कौन है मुझे बोलने वाला, तो मेरा भाई है तो भाई क्या हो गया, नहीं। अगर मैंने गलती की मैं चुपचाप सुनता हूँ, गलत हूँ तो गलत हूँ। वो डांटता भी है, मैं मतलब ऐसा बंदा, वो डांटता है मैं मस्त रहता हूँ, हाँ भाई हो गया यार गलती, दोबारा नहीं होगी। लेकिन ये चीज़ है, फिर मैं सुनता हूँ भाई बढ़िया से, फिर वो समझदार भी है, अच्छा है, यही बोलूँगा मैं उसके लिए, अच्छा है, आगे बढ़े, मस्त अच्छी जगह जाए, अच्छी जगह बहुत आगे बढ़े मेरे भाई, यही मैं सबको बोलूँगा। फिर अहमदाबाद में चल रहे हैं 2-4 महीने, और अप्रैल में वो घर भी जा रहा है शायद, उसे अभी वो घर जाएगा। खुशी अलग ही होती है घर जाने की, बट मैंने तो डिसाइड किया कि मैं 3 साल से पहले घर नहीं जाऊँगा। देखो सोचता हूँ 3 साल में कुछ अच्छा बन के, मतलब थोड़ा सा पर्सनैलिटी वाइज या थोड़ा ऐसा बन के जाऊँ कि हाँ यार लगे कि सही है। तो मतलब मैं अभी, हम दोनों भाई, मेरा भाई जाएगा छुट्टी पे, शायद वो ये होटल चेंज करेगा जस्ट यहीं पे बगल में, 1-2 मेरे चाचा ने बोला कि बगल में ट्राई करो, कि क्योंकि ये वेज प्रॉपर्टी है और होटल लाइन में तो नॉन वेज वेज दोनों चाहिए। वैसे तो काम नहीं चलेगा, अगर आपको फ्रॉम इंडिया जाना है तो इंडियन की तो मेन बेस तो ग्रेवीज होती है, लेकिन वेज तो नहीं होती ना, नॉन वेज भी मीन होती है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए फिर वो प्रॉपर्टी चेंज करेगा। और वो हार्ड वर्किंग पर्सन भी है और स्मार्ट वर्क भी करता है, अच्छा है। और मैं भी उसी की तरह बनना चाहता हूँ, मतलब बनना, सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है, लेकिन हाँ वो टॉकिंग सेंस भी उसका बहुत अच्छा है, बात करने का तरीका सबसे, चिढ़ता भी बहुत जल्दी है, गर्म भी। अगर किसी ने मुझे कुछ बोल दिया ना, जवाब देने में बहुत, अरे उसको किसी ने बोल दिया तो मैं चुपचाप सुनता हूँ पहले कि कोई कुछ क्या बोल रहा है। मेरी आंखें सिर्फ ऐसी होती है किसी पे, मतलब जैसे किसी ने उसको कुछ बोला ना, तो मैं ऐसा देखता हूँ, जैसे नहीं होता भाई भाई को तीसरा पर्सन बोला, भाई भाई से लड़ा रही हो तो कोई बात नहीं कि आपस में हम दोनों भाई हम लड़ रहे हैं, लेकिन कोई थर्ड पर्सन उसको सुना रहा है, मेरे को सुना रहा, तो हम दोनों की आंखें सो जाती नहीं। अगर कोई सीनियर भी सुना रहा है, साला चाकू होता तो यहीं मार देता, मजबूरी होती है। बट हम लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करते यहाँ पे, हमारी इस होटल में ज़्यादातर किसी से लड़ाई नहीं होती, किसी से भी नहीं। बोल चाल तो सबकी होती है, शाम को होती है, फिर ऐसी भाई 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 यही होता है होटल लाइन में। और हम दोनों भाई सबके साथ अच्छे ही रहते हैं। बाकी मेरे चाचा यहाँ के शोशब थे, तो हमको सभी जानते हैं ऑलमोस्ट कि उनके भतीजे ये दोनों, तो सब अच्छा ही मानते हैं हमें। ये हमारी लाइफ है। और मैं अभी, फिर मैंने सोचा था ब्लॉगिंग, क्योंकि मुझे मेरे बहुत से सपने, तो उनको अभी धीरे धीरे, क्योंकि एकदम से कुछ नहीं होता। और 32 मिनट की वीडियो बन चुकी है गाइस, पहली बार हाई रिकॉर्ड है मेरा यूट्यूब चैनल पे कि 32 मिनट की वीडियो बना दी है सन ने। इसको मैं कुछ एडिट नहीं करूँगा, इसको मैं अपने बारे में एक थंबनेल डालूँगा अपने बारे में, कि ये है ईशान जो सोचता है, मतलब ये नहीं है तुम्हारा हंसने वाला, या मेरे अंदर की फीलिंग है सारी, जो मैंने किसी को आज तक नहीं बताई है, किसी को भी नहीं, ये मैं खुद को ही बता रहा हूँ। अब आ रही आगे तो ठीक है भाई। और मैं बहुत अकेला था, इसलिए मैंने वीडियो बनाई कि खुद से बात करो यार, क्या हो रहा है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, जो मुझे करना होगा वो मैं करूँगा ही करूँगा। ये चीज़ मुझे याद है कि मैं किसी की नहीं सुनता, चाहे कल हो जाए, कुछ भी हो जाए कल, लेकिन जो मुझे करना है वो मुझे करना ही है, बस। कोई बात नहीं, कभी कभी फैमिली हमारे लिए अच्छे के लिए सोचती है, लेकिन कभी कभी उनको भी नहीं पता होता कि ये बेटा किस वे में सोच रहा है वो सारी चीज़ें। तो मैं यही बोलूँगा, मैं जो भी करूँगा सही करूँगा, और एक दिन चमकूँगा तो ज़रूर, बताऊँगा तो ज़रूर कि क्या है, बस यही है। बाकी मुझे कोई किसी से मतलब नहीं है, किसी से भी मतलब नहीं है, जिसको जाना है जाए, बस मेरी फैमिली मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे भाई लोग मेरे इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए मेरी फैमिली, बस, बाकी कोई नहीं। दोस्त भी इम्पोर्टेंट है कि हाँ हेलो आए हैं, लेकिन अब आजकल के दोस्त दोगले बोलते हैं ना, जो एक नंबर के दोगले दोस्त, वो है। लेकिन मेरे कई दोस्त ऐसे कि हाँ जो सिर्फ ठीक है, एक दो दोस्त जैसे यशु है, वो बहुत अच्छा है भाई, उसको मैं कभी गलत नहीं बोल सकता, उसने मुझे समझाने के टाइम पे समझाया है, अगर मैं गलत हूँ तो वहाँ पे उसने गलत बोला है, हर एक चीज़। कई लोग उसे गलत सोचते हैं, बट वो कभी गलत नहीं है भाई, मेरे लिए वो बहुत अच्छा है।
इन फ्यूचर में मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वो भाई हमारा भाईचारा वाला जो बोलते हैं ना कि मुझे एक ही दोस्त ऐसा मिला जिसके साथ मेरी एकदम अलग ही मैच है। वो अलग ही लेवल का था, मैं अलग ही लेवल का था, और हम दोनों मतलब वो मेरे को बोलता था कि ईसन तो बहुत फ़नी है, लेकिन वो बहुत समझदार है। लोग बोलते हैं ना कि दिल मतलब वो समझदार है भाई साहब, सीधी बात है। वो समझ जैसा भी है, मेरा दोस्त है, भाई है, जो भी है बस। वो मेरे जितने भी दोस्त हैं भाई है बस। जो मुझे माने तो ठीक है, वरना मेरा तो भाई है भाई, मैं मानता हूँ तो बात ख़त्म। और अब चलते हैं, थोड़ा सा सोने की ट्राई करते हैं, सुबह ड्यूटी भी जाने का। इस आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही जल्दी, है ना। नेक्स्ट व्लॉग में तो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।